नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां डॉक्टरों की टीम के द्वारा दवा के नाम पर मरीजों को दिया जा रहा जहर, कहां मिला नवविवाहिता महिला का शव। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बहराइच के गांव को सफाई की नसीहत दे रहे साहब खुद का ब्लॉक प्रांगण शौचालय गंदा बनाए हुए। बहराइच जनपद के ब्लॉक चित्तौड़ के परिसर व शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जहाँ एक तरफ ब्लॉक मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा जन जागरूकता रैली निकालकर साफ सफाई पर जोर देने के लिए गांव पंचायतों को शपथ दिलवाई जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक मुख्यालय में बना शौचालय अपनी दशा पर आंसू बहाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तो जिम्मेदार अधिकारियों का लगातार आना जाना रहता है, फिर भी शौचालय की ये दशा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि शौचालय में कितनी गंदगी व कूड़े फटे हुए पड़े हुए हैं। जब ब्लॉक मुख्यालय के अंदर बना शौचालय इस तरीके से गंदगी के साथ भरा रहेगा तो अन्य ग्राम पंचायतों का क्या हाल होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी चित्तौड़ से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम अस्वस्थ हैं, घर पर हैं, शौचालय गलत बन गया है, वहाँ कोई नहीं जाता है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता श्यामजी मिश्रा की रिपोर्ट। मोतिहारी के पताई थाना क्षेत्र के परसौनी कपूर पंचायत के मनोरथा गांव से पूरब एक खेत से एक नवविवाहिता का शव बोरे में बरामद हुआ, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गांव के कुछ लोग खेत की ओर गए थे, इसी बीच उन्हें एक संदिग्ध बोरा दिखाई दिया, जिसकी सूचना पताही पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस बोरा खोली तो उसके अंदर एक नवविवाहिता का शव हाथ पैर बांध कर रखा गया था। वहीं थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान हो गई है। मृतका महुआ थाना क्षेत्र के कुरैया आदापुर निवासी प्रयागराय की 21 वर्षीय पुत्री सरिता देवी है, जिसकी शादी 6 मई 2021 को पताही थाना क्षेत्र के परसौनी कपूर पंचायत के मनोरथा गांव निवासी राजकिशोर यादव के पुत्र चित्तरंजन यादव से हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई थी। वहीं परिजनों की तरफ से अभी कोई आवेदन नहीं मिला, जिसकी वजह से मौत की वजह का पता नहीं चल सका है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में चिरैया विधानसभा के चिरैया में स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन चिरैया विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता ने किया एवं मेले में लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर चिरैया प्रखंड विकास पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिरैया के प्रभारी सहित पार्टी पदाधिकारी एवं स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। चिरैया विधायक ने कहा कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। यहाँ आम लोगों का निःशुल्क हेल्थ चेकअप एवं निःशुल्क दवा वितरण किया जा रहा है। वहीं आयुष्मान कार्ड भी बनाया जा रहा है, तो टेलीमेडिसिन सुविधा के तहत चिकित्सीय सलाह कैसे लिया जाए, इसकी भी जानकारी लोगों को दी जा रही है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी में अपर पुलिस महानिदेशक आर मलारा विजी ने नगर थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नगर थाने में आते ही उन्हें महिला दरोगा एकता सागर के नेतृत्व में परेड की सलामी दी गई। इस मौके पर चंपारण प्रक्षेत्र के डीआईजी प्रणव कुमार प्रवीण, एसपी डॉक्टर कुमार आशीष, डीएसपी प्रशिक्षण विनीता सिंह एवं लाइन डीएसपी रमेश कुमार साव समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं निरीक्षण के दौरान एडीजी ने नगर थाने के कार्यों को देखा और संतुष्ट होते हुए कुछ और सुधार की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण व विधि व्यवस्था को लेकर और बेहतर करने की आवश्यकता है। लगन से काम करते हुए कार्यशैली में भी सुधार की जरूरत है। वहीं पुलिस अधिकारी अपने अपने क्षेत्र व अन्य लोगों को लगन व मेहनत से काम करने की बात भी कही गई। कार्य में कोताही किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। हाँ, ये निरीक्षण का काम हो रहा है थाना का। आप लोग सब ये मानेंगे कि पुलिस की जो काम होती है 24/7 का होता है। मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर हो या क्राइम कंट्रोल हो, क्राइम डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, सारे कामों में हम लोग लगे रहते हैं। ऐसे में ये सोचा गया है कि सीनियर ऑफिसर्स जाएंगे और देखेंगे इन कार्यकलापों को, जो इनको अपने फील्ड में और सिरस्ता में जो इनको गैप जो महसूस किया जा रहा है, उसको ब्रिज करने में हम लोग अपना जो एक्सपर्टीज़ है वो दे सकते हैं। ये एक गाइडिंग स्टेप है। थाना के काम को देख के उनको हम लोग गाइड करेंगे।
यही है। यहाँ के निरीक्षण में क्या पाया गया? नहीं, थाना का काम चल रहा है। देखिए, मैंने जो बोला आपको वही है, क्राइम कंट्रोल एंड लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस, इसके ऊपर ये लोग अपना कारगर कदम उठा रहे हैं। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नविंदु कुमार की रिपोर्ट। डॉक्टर को तो धरती का देवता माना जाता है। इस कथन की सत्यता वैश्विक महामारी कोरोना में भी देखने को मिली थी, लेकिन मोतिहारी में कुछ ऐसे डॉक्टर चिन्हित हुए जो इलाज में जहर बांटते। ये डॉक्टर मुन्ना भाई MBBS नहीं बल्कि मुन्ना भाई BMS है। जी हाँ, एक दो नहीं बल्कि 8 फर्जी डॉक्टरों की टीम के द्वारा दवा के नाम पर मरीजों को जहर दिया जा रहा था और मोटे पैसे की उगाही भी की जा रही थी। 2 को पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है। बता दें कि मोतिहारी शहर के रघुनाथपुर OP क्षेत्र के ग्रामीण बैंक के सामने एक बड़े आलीशान भवन में ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस टीम के द्वारा छापेमारी की गई, लेकिन छापेमारी के दरमियान जो चीजें सामने आई उससे टीम के होश उड़ गए। आपको बता दें कि इस भवन में अवैध रूप से जहरीली दवा बनाई जा रही थी और एजेंटों के द्वारा मरीजों को बेचा जाता था। इस भवन पर जो बोर्ड लटकाया गया है उसमें लिखा गया है कि पूर्ण आरोग्य केंद्र, यहाँ किसी प्रकार का इलाज किया जाता है और असर भी महज 24 घंटे के अंदर दिखने लगता है। पर छापेमारी में जो चीज़ें सामने उसमें रद्दी पाउडर भरकर टैबलेट बनाया जा रहा था। वहीं अंग्रेजी, आयुर्वेद व होम्योपैथ दवाओं का एक साथ मिश्रण कर दवा बनाई जा रही थी। यही नहीं बल्कि गुड़ और डिस्टिल्ड वाटर मिलाकर कफ सिरप तैयार किया गया है। साथ ही साथ कुछ दवाइयों में तो फॉलिक एसिड का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। छापेमारी टीम में शामिल ड्रग इंस्पेक्टर का कहना है कि भारी मात्रा में निर्यात हो रही है ये सभी दवाएं, काफ़ी जहरीली हैं ये दवाएं। आगे सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। हम लोग को गुप्त सूचना मिला था, उसी का आलोक में वो मजिस्ट्रेट और फोर्स को लेकर के हम लोग यहाँ पे छापामारी करने आए हैं। छापामारी के क्रम में हम लोग को खाली बोतल, खाली रैपर, खाली कैप्सूल का कैप्स, एक्सपायर्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन, ये पूरा मिक्स्ड कल्चर तैयार करके ये गरीब जनता को देते थे। भोली भाली जनता को ठगने का काम करते थे। अब बृहद पैमाने पे किया जा रहा था और गांव देहात के जनता को खास करके बहला फुसला करके कि तुमको हम ये ठीक कर देंगे, वो रोग ठीक कर देंगे। ये अपना बोर्ड भी पूरा लगाए हुए थे कि संपूर्ण रोग का इलाज हम करते हैं। जीवन रक्षक दवा कितने दिनों से बनाया जा रहा है? इसकी सूचना तो हम लोग को तत्काल कुछ दिन पहले मिली थी और हम लोग रेकी कर रहे थे। इसको रेकी करते करते हम लोग पता लगा रहे थे। आज अच्छी तरह से पता चल गया तो हम लोग फोर्स और मजिस्ट्रेट के लेकर के छापामारी करने आ गए। कितने मूल्य का होना चाहिए? लाखों मूल्य का दवा है। अच्छा, किसी की अरेस्टिंग हुई है? हाँ, अरेस्टिंग होगी। कितने लोग? अभी हम जांच प्रक्रिया चल रहा है। कई महिलाएं और बच्चे भी? हाँ, महिलाएं भी हैं जो इस काम में संलिप्त है, उनकी गिरफ्तारी होगी, FIR होगी। क्या नाम हुआ सर? दयानंद प्रसाद, ड्रग इंस्पेक्टर मोतिहारी। वह इस काले कारनामे को अंजाम देने वाले 2 फर्जी डॉक्टरों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो महिला डॉक्टर गिरफ्तार हुई है उनको अपने कॉलेज का नाम भी पता नहीं है और ये मैडम मोतिहारी नहीं बल्कि अन्य जिले में भी घूम कर मरीजों को जहर खिला चुकी। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नविंदु कुमार की रिपोर्ट। तितवारी विकासखंड के ग्राम पंचायत भुजौली में जल संचय जीवन संचय अभियान के तहत ग्राम पंचायत भुजौली में उचिला तालाब का भूमि पूजन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अजय सिंह, खंड विकास अधिकारी अमित यादव, खंड शिक्षा अधिकारी सहित ग्राम प्रधान शिवमती पटेल, ग्राम विकास अधिकारी पुष्पा प्रियदर्शनी, ग्राम एवं कई गाँव के प्रधान भी इसमें मौजूद रहे। इस दौरान कई गांव के प्रधानों ने श्रमदान भी किया। कौन से ग्राम पंचायत में आज कार्यक्रम हुआ रहा? आज ग्राम पंचायत भुजौली विकास खंड तितवारी जनपद बांदा में जल संचय जीवन संचय अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत भुजौली के उचला तालाब में माननीय ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री अजय सिंह व खंड विकास अधिकारी अमित यादव, खंड शिक्षा अधिकारी, ग्राम प्रधान और कई अन्य गांव के ग्राम प्रधानों ने उजला तालाब में आकर श्रमदान करके इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया।
बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से, जहां एक शराबी ने नशे की हालत में गाड़ी ले जाकर नाली में घुसा दी। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों के साथ जमकर उत्पात भी मचाया। वहीं नशेड़ी के इस रवैये से आक्रोशित लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी और शिकारपुर पुलिस को सौंप दिया। घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र के हरसहरी गांव की बताई जा रही। गिरफ्तार नशेड़ी की पहचान साठी थाना क्षेत्र के बहुरवा निवासी पुनीत कुमार दुबे के रूप में की गई। वहीं शिकारपुर पुलिस उक्त नशेड़ी और उसकी गाड़ी को थाने लाई और मामले की छानबीन में जुट गई है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। गुरु तेग बहादुर जी का अरोरा नगर के टिकरा खड़ंजा मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे में 401वां प्रकाशोत्सव 3 दिवसीय समागम पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा अरोरा में पाठ रहीराज साहिब द्वारा आरती कार्यक्रम किया गया। वहीं 3 दिवसीय सालाना गुरुमत समागम के आखिरी दिन गुरुद्वारे में गुरुमुखी पंत द्वारा गुरुवाणी कीर्तन से संगत को निहाल किया गया। वह कीर्तन प्रचार कविता भाई गुरप्रीत सिंह खालसा श्री अमृतसर साहिब के साथ अन्य प्रोग्राम अरदास भी उनके द्वारा किया गया और गुरु तेग बहादुर जी का शाम 4 बजे भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा से आगे आगे 5 प्यारे ध्वज लेकर चल रहे थे और खालसा पंथ द्वारा शोभा यात्रा के दौरान हैरत अंगेज करतब भी दिखाए गए। इस अवसर पर सरदार हरिचंद सिंह, सतपाल सिंह, गुरुचरण सिंह, सुरजन सिंह समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह सोडी, गुरुद्वारा सिंह सभा प्रबंधक कमेटी के प्रधान। आज साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का पावन प्रकाश उत्सव 401वां बड़े ही श्रद्धा नाल गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी तप स्थान विखे बड़े ही श्रद्धा नाल अरोरा आते बाहरी समूह संगत मिलकर समूह सात संगत मिलकर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 401वां प्रकाश पर्व पर समूह सात संगत के सहयोग द्वारा मनाया गया है और उसमें लंगर का भी आयोजन किया गया है। गुरु का भी नगर कीर्तन भी निकलना है, शोभा यात्रा भी निकलना है जी। तो इस करके मैं आप समूह सात संगत को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ओर से मैं आप समूह सात नगर वासियों को लाख लाख बधाई दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मोतिहारी के हरसिद्ध थाना क्षेत्र के कंचेदवा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब माई स्थान के पास पेड़ से लटकता हुआ एक अधेड़ का शव ग्रामीणों ने देखा। शव देख ग्रामीणों ने हरसिद्ध पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। मृतक की पहचान उसी गांव के 45 वर्षीय दुखीराम के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक दुखीराम कल दोपहर में घर से निकला था। जब देर शाम तक घर नहीं पहुंचा तो परिजन परेशान हो गए और इधर उधर ढूंढने लगे। दुखीराम के फोन करने पर कोई जवाब नहीं मिला। 9 बजे रात्रि के बाद फोन लगना भी बंद हो गया। परिजन रात भर परेशान रहे। सुबह जब नींद खुली तो हल्ला हुआ कि गांव के ही माई स्थान के पास पेड़ से दुखीराम का शव लटका हुआ है, जिसके बाद वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वहीं मृतक के पुत्र ने बताया कि हम लोग सो रहे थे, इसी बीच सुबह गांव के ही युवा लोग दौड़ लगाने के लिए निकले। वहीं जब शौच के लिए गए तो देखा कि पेड़ से शव लटका हुआ है। लोग आकर बताए तो पता चला, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। दोपहर के बाद निकले घर से, जाने के बाद 7 साढ़े 7 तक घर पे नहीं आए। हम बाइक निकाले और रात 10 बजे तक बाइक से उनको ढूंढे। हम कॉल भी किए रहते उनके मोबाइल पे। 9:30 तक उनके मोबाइल पे कॉल गया, रिसीव नहीं किए। उसके बाद फ़ोन लगना बंद हो गया और बहुत खुदाई किए। हम सोचे कि पापा कहीं गए होंगे तो फिर आ जाएंगे, लेकिन नहीं आ पाए। और उनका सुबह में हम लोग को पता चला है कि कोई आदमी फांसी लगा के डेथ कर गया है गाछ में। हम लोग वहाँ पे गए, देखे, लेकिन फांसी पापा जी हमारे नहीं लगाए हैं, उनका हत्या किया गया है और हत्या करके ला करके उनको उस जगह पे फांसी गमछा में लपेट करके और गाछ से नीचे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नविंदु कुमार की रिपोर्ट। रायसेन जिले के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अजीत नगर में 13-14 अप्रैल की दरमियानी रात को हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में सुल्तानपुर पुलिस ने सफलता
हासिल की, जिसमें कातिल मृतक का रिश्ते का भतीजा निकला, जहां भतीजे द्वारा जादू टोने के शक के चलते अपने चाचा और चाची पर कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला किया गया था, जिसमें चाचा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी भोपाल अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। पुलिस ने आरोपी पर धारा 307 और 302 के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस की दी गई तफ्तीश के दौरान पता चला कि मृतक कमल सिंह उइके झाड़ फूंक में माहिर था और अजीत नगर में रहने वाले उसके रिश्तेदार भतीजे राजू उर्फ राजकुमार आदिवासी उम्र 29 साल अपने चाचा पर गुनियाई करने का शक करता था। पुलिस द्वारा जब राजू उर्फ राजकुमार को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई तो उसने हत्या करना कबूला है। राजू उर्फ राजकुमार ने बताया कि कमल सिंह उइके की झाड़ फूंक उसके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। अपने रिश्ते के चाचा पर झाड़ फूंक समेत अन्य चीज़ों का उसको शक हुआ, जिसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। एक अजीत नगर में अंधा कत्ल हुआ था, तो सर इसमें क्या आरोपी को गिरफ्तार किया और क्या है ये पूरा मामला था? दिनांक 13-14 की दरमियानी रात ग्राम अजीत नगर में कमल सिंह उइके रात को अपनी पत्नी गिरजाबाई के साथ सो रहे थे। रात को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। घटना के दौरान गिरजाबाई की नींद खुली और वो जैसे ही उठने को हुई तो आरोपी द्वारा उस पर भी हमला किया गया। जैसे ये सूचना पुलिस स्टाफ को प्राप्त हुई, पुलिस स्टाफ FRB में गया और गिरजाबाई क्योंकि घायल अवस्था में थी उनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया और प्रकरण में 302-307 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना हमारे पूरे स्टाफ ने, हमारी पूरी टीम ने मेहनत करी, आसपास के लोगों से पूछताछ करी, तो यह जानकारी प्राप्त हुई कि ये जो कमल सिंह उइके थे, इनका झाड़ फूंक जादू टोना करने का वो था कि ये ऐसा कर रहे हैं। इसी संबंध में इनका रिश्ते का भतीजा है रज्जू उर्फ राजकुमार। इसके घर के लोगों की तबीयत कुछ दिन से अचानक बीमार हो रही थी। इसकी भतीजी और भतीजे की पैदा होते ही मृत्यु हो गई थी, जिसमें इसको संदेह था कि कमल सिंह उइके झाड़ फूंक कर रहा है, गुनियाई कर रहा है, जिससे इसका घर परिवार बिखर रहा है। तो आवेश में आकर इसने घटना दिनांक को कुल्हाड़ी से लोगों की हत्या कर दी और गिरजाबाई पे जानलेवा हमला किया। गिरजाबाई की तबीयत अब ठीक है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में जो इसने कुल्हाड़ी का उपयोग किया था वो पुलिस ने बरामद कर ली गई है और उसके उस समय के जो कपड़े इसने पहने थे जिनमें खून लगा हुआ है वो हमने जब्त कर लिए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।